हम सबसे पहले हम यूट्रस को डिस्क्राइब कर लेते हैं। यूट्रस में हमारे पास ना 2 पार्ट होते हैं। इसकी बॉडी होती है सुपीरियर 2/3 पे, ठीक है, और जो इंफीरियर 1/3 होता है उस पर हमारे पास सर्विक्स होती है। बॉडी और सर्विक्स को दोनों को जो जंक्शन मिला रहा होता है ना उसको बोलते हैं इस्थमस। वो होता है हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो है वो कंस्ट्रिक्टेड रीजन होता है। जो सर्विक्स होता है उसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। ये हमारे पास इसकी इंटरनल ओपनिंग है और ये इसकी आउटर ओपनिंग है। जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो हमारे पास जो है वो यूट्राइन कैविटी में ओपन हो रही होती है। जो इसकी आउटर ओपनिंग होती है वजाइना में, ये हमारे पास है वजाइना जो सिलेंडर लाइक होता है। उसके बाद ये हमारे पास फंडस है और ये हमारे पास जो है यूट्राइन ट्यूब्स है। ये हमारे पास एम्पुला है जहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी। और ये हमारे पास जो है ओवरी है। ओवरी में सबसे पहले हमारे पास ओजिनेसिस हो रही है। ये हमारे पास ओजिनेसिस होगी, उसके बाद ओव्यूलेशन जब हो जाएगी, सेकेंडरी ओसाइट जो है वो ओव्यूलेट हो गया। उसके बाद जो है बाकी पोर्शन जो है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जो हमारे पास जो है फॉलिकल सेकेंडरी जो मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं ना वो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद वो इधर जो वाइट वो ये हमारे पास जो है इसका डीजनरेटिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। जो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन वगैरह, इसमें अगर फर्टिलाइजेशन होगी ना फिर हमारे पास कॉर्पस जो ल्यूटियम होता है कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन में चेंज होता है और हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो सीक्रेट करवाता रहता है। उसके बाद हमारे पास ये गया, जब ये हमारे पास एम्पला में जाएगा सेकेंडरी ओसाइट तो हमारे पास जो है इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म आएंगे और इसको फर्टिलाइज करेंगे। उसके बाद जो है इसकी माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, क्लीवेज डिवीजन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास 2 सेल डिवीजन है, ये 4 है। और इसके बाद जब इसकी 16 सेल डिवीजन होगी उसको हम मोरोला बोलेंगे। और मोरोला जब हम यूट्रस में आएंगे उधर उसकी कंसेप्शन होनी है यूट्रस में आकर। और यूट्रस में आकर उसके ये हमारे पास जो है एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम होती है उसके जो है उस जिसकी एंडोमेट्रियम होगी उसकी एक फंक्शनल लेयर होती है। फंक्शनल में फर्दर 2 लेयर्स होती हैं। हमारे पास एक कॉम्पैक्ट लेयर होती है और एक हमारे पास होती है इसकी स्पंजी लेयर जो हमारे पास जो है प्लेसेंटा में रोल प्ले कर रही होती है। और एक होती है हमारे पास इसकी बेजल लेयर। उसके बाद हमारे पास ये है, ये जो हमारे पास थिक मस्कुलर हमें इसका रीजन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है मायोमीट्रियम। ये हमारे पास एंडोमेट्रियम थी, ये मायोमीट्रियम है और ये हमारे पास है इसकी पेरीमीट्रियम, ठीक है। और ये हमारे पास जो है इसके हॉर्न्स हैं। उसके बाद ये 2 सेल स्टेज है। ये हमारे पास जो सेकेंडरी ओसाइट होता है वो मेटाफेज 2 पे आकर जो है वो स्टॉप हो जाती है उसकी डिवीजन। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी फिर उसने फर्दर डिवीजन स्टार्ट करनी है। अब जब उसकी फर्टिलाइजेशन होगी जो है स्पर्म कोरोना रेडिएटा और ज़ूना पेलिसिटा से पेनिट्रेट करके जब वो अंदर एंटर होगा तो वो उसकी फर्टिलाइजेशन को दोबारा से उसकी जो म्योसिस 2 जो स्टॉप हुई होती है उसको दोबारा से स्टार्ट करवा देता है, ठीक है। उसके बाद जो है जो मेल स्पर्म उसका न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास मेल प्रोन्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। और जो फीमेल ओसाइट होता है वो हमारे पास जो है वो भी प्रोन्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, फीमेल ओसाइट प्रोन्यूक्लियस में। उसके बाद इन दोनों की हमारे पास जो है वो माइटोसिस होती है और 2 सेल स्टेज क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाती है हमारे पास। 2 सेल स्टेज है, ये 4 सेल स्टेज है, ये मोरोला है और ये हमारे पास ब्लास्टोला है। ब्लास्टोला में ये ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट है। और उसके बाद हमारे पास जो है इधर ये हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है। ये हमारे पास बाइलेमर एम्ब्रियोनिक डिस्क में 2nd वीक का यूनिट दिखाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट है जो थिन लेयर होती है क्यूबाइडल सेल्स की। उसके बाद जो ये लॉन्ग कॉलमनस सेल्स हैं ये हमारे पास जो है एपिब्लास्ट है। ये एमनियोटिक कैविटी है, उसको जो सराउंड किया होता है वो एमनियोब्लास्ट होते हैं, एमनियोन इसको बोलते हैं। उसके बाद ये हमारे पास यॉर्क सैक है और ये हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोमिक स्पेसीज अपीयर हो रही हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में, जिसने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को डिवाइड करना है 2 लेयर्स में। ये हमारे पास कनेक्टिंग स्टार्क है बन रही है। और इसके बाद जो है ये हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर होगी ये वाली एक। उसके बाद सेंसेशियोट्रोफोब्लास्ट और उसके अंदर ये लैकुनाए होंगे।